गांव के एक छोटे से मगर सुंदर से घर में रहती थी सीमा देवी, एक तजुर्बेकार, चतुर और थोड़ी तीखी सास। उनके बेटे राजीव की शादी तय हो चुकी थी, एक सीधी सादी, भोली भाली लड़की आरती से। आरती का स्वभाव बहुत शांत और विनम्र था। वो मायके में अपने माता पिता की लाडली थी और हमेशा घर के कामों में आगे रहती थी। शादी के दिन पूरे गांव में चहल पहल थी। ढोलन गाड़ों के साथ बारात निकली और आरती की विदाई हुई। जैसे ही आरती ने ससुराल में कदम रखा, सीमा देवी ने आंखों में नकली आंसू भरकर उसका स्वागत किया, लेकिन मन में कुछ और ही सोच रही थीं। देखते हैं कितनी भोली है ये। अब इस घर में चलेगा मेरा ही राज। माँ जी, मुझे बताइए क्या क्या काम करना है, मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। अरे भाऊ, अभी तो शादी हुई है, अभी आराम करो। लेकिन हकीकत में सीमा ने आरती को आराम नहीं दिया। अगले ही दिन से उसने बहू को सुबह 4 बजे उठाकर झाड़ू पोंछा, रसोई और कपड़े तक धोने का आदेश दे दिया। आरती सुबह सुबह काम में लग जाती और बिना शिकायत सब कुछ करती। ये देखकर पड़ोसन शोभा चौंक गई। सीमा, तूने तो कह रखा था कि बहू को सबक सिखाएगी, लेकिन वो तो सब कुछ चुपचाप कर रही है। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, अब मैं इसे ऐसी चाल में फंसाऊंगी, ये खुद ब खुद झुक जाएगी। सीमा ने आरती को एक दिन जानबूझकर बासी सब्जी पकाने को दे दी और फिर दोपहर में राजीव के सामने शिकायत की। राजीव बेटा, बहू ने बासी खाना दिया, देखो पेट में दर्द हो गया। आरती, क्या ये सच है? नहीं जी, मैंने तो सुबह ही सब्जी बनाई थी। सीमा ने बबलू को इशारे से चुप रहने को कहा, लेकिन बबलू बोल पड़ा। मालकिन, सब्जी तो आपने ही दी थी बहू जी को। आरती समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ भी सीधा नहीं है। समय बीतता गया। सीमा ने कई बार आरती को नीचा दिखाने की कोशिश की, कभी मेहमानों के सामने डांटना, कभी घर के काम में बेइज्जती करना, कभी झूठे आरोप लगाना। लेकिन हर बार आरती अपनी शांति और समझदारी से बात को सुलझा लेती। एक दिन जब मोहल्ले में कीर्तन रखा गया, आरती ने पूरे आयोजन को इतने अच्छे से संभाला कि सबने उसकी तारीफ कर दी। सीमा जी, आपकी बहू तो बहुत समझदार है। ये तो बस दिखावा है। लेकिन अंदर ही अंदर सीमा को बुरा लगने लगा कि उसकी सारी चालें उल्टी पड़ रही थीं। अब आरती सिर्फ घर के काम नहीं कर रही थी, वह धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य से जुड़ने लगी। ससुर जी की दवाइयों का ध्यान, बबलू की पढ़ाई में मदद और राजीव के व्यापार में सलाह देने तक वह सबका भरोसा जीत रही थी। एक दिन सीमा को अपनी सहेली शोभा से सुनने को मिला। सीमा, बहू को तंग करना छोड़ दे। तू देख नहीं रही, वो तुझसे बेहतर सोचती है। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी बहू ने तुझे मात दे दी। वो चालाक नहीं, लेकिन समझदार है। एक दिन घर में बहुत तनाव था। राजीव की दुकान में घाटा हो गया था और सारा माहौल बोझिल था। सीमा देवी को बहाना मिल गया, उन्होंने सारी गलती आरती पर डाल दी। जब से ये बहू आई, घर की बरकत ही चली गई। राजीव, तूने शादी में गलती कर दी। माँ प्लीज, आरती की इसमें कोई गलती नहीं। माँ जी, अगर आप चाहें तो मैं कुछ दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। बबलू तो तुरंत बोल पड़ा। नहीं बहू जी, आप नहीं जाएंगी। अगर कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगा। राजीव भी खामोश था, लेकिन भीतर से दुखी। लेकिन उस रात आरती ने एक निर्णय लिया, अब वो सिर्फ सीधी और सहनशील नहीं रहेगी। अगले दिन आरती ने सीमा को चाय के साथ अखबार में एक विज्ञापन दिखाया। माँ जी, ये देखिए, पास के मंदिर में महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। तू सिलाई सीखेगी, घर का काम छोड़कर? माँ जी, मैं अब घर के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को भी संभालना चाहती हूँ। सीमा ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन आरती ने अपनी बात पर डटी रही। कुछ ही हफ्तों में आरती ने सिलाई सीख ली और घर की महिलाओं के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आसपास की महिलाएं उसके पास ऑर्डर लेकर आने लगीं। बबलू तो उसके प्रचार का मंत्री बन गया। अब आरती की पहचान एक मेहनती, आत्मनिर्भर और समझदार बहू के रूप में हो चुकी थी। मोहल्ले में सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। महिला मंडली की एक सदस्या। सीमा जी, आपको अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। सीमा का सिर झुक गया, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर कुछ पश्चाताप नजर आया। एक दिन आरती रसोई में थी, जब सीमा चुपचाप आई और बोली, बहू, आज दाल में नमक कम है, लेकिन चल मैं डाल देती हूँ। आरती चौंक गई। ये वही सास थी जो उसे हमेशा ताने देती थी। माँ जी, आप बैठिए,
मैं ठीक कर देती हूँ। पहली बार सीमा ने आरती के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बहू तू वाकई में सीधी नहीं सबसे समझदार है। मैंने तुझे बहुत सताया, मुझे माफ कर दे। अब घर का माहौल बदल गया था। सीमा और आरती में मां बेटी जैसा रिश्ता बनने लगा था। राजीव और बबलू दोनों खुश थे। आरती का छोटा सा सिलाई का काम अब कुटीर उद्योग का रूप लेने लगा था। सीमा अब अपनी सहेली शोभा से भी कहती, सच्ची बहू तो वही होती है जो प्यार से घर को जोड़ती है, चालाकी से नहीं। सास वही जो बहू की अच्छाई पहचान ले। घर में अब हर दिन एक त्योहार सा लगता था। आरती की सादगी और आत्मबल ने एक सास को बदल दिया था।